दिनेश जैन बोस, श्री दिनेश जैन बोस। माननीय सभापति महोदय, मैंने अभिभाषण भी सुना और पढ़ा, सदन को भी सुना। सभी ने किसानों के बारे में बात करी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस गति से, जिस तेजी से किसानों की जमीन बिक रही है, और किसान कौन बन रहा है? चारों तरफ दलाल घूम रहे हैं। किसानों की जमीन रोज 50 से 100 रजिस्ट्रियां तहसील लेवल पर और जिले लेवल पर हो रही है। यह जमीन बिक किसकी रही है और इनको खरीद कौन रहा है? बड़े बड़े आईएएस अफसर, उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी। अगर अपन इसी तरीके से जमीन बिकती रही, आंकड़े देख लें आप, रोज 50 से 100 रजिस्ट्रियां मेरी तहसील में होती है, महतपुर में, सब किसान बेचते हैं। तो विषय यह है कि किसानों की जमीन ही नहीं बचेगी तो किसान कौन कहलाएगा? ये बड़े बड़े आईएएस अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति। यह बहुत बड़ा विषय है। जिस तेजी से किसानों की जमीन बिक रही है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। यही कल्याण की बात होगी। मैंने इसके अंदर पढ़ा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित कई योजनाएं किसानों को लाभान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाती है। अरे सर, 2,000 रुपए दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन को बेचने से रोकना उससे ज्यादा जरूरी बात है। 2,000 रुपए आप दे रहे हैं, बहुत, मैं भी धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी को भी देता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी देता हूं, लेकिन किसान के कल्याण की बात तभी होगी जब वो जमीन बेचना बंद करेगा। दूसरा, मैंने अभी बहुत सुना, नवीनीकरण ऊर्जा और सौर ऊर्जा सब्सिडी। अरे 3 भागों में आपने बांट दिया इसको, कुसुम 1, कुसुम 2, कुसुम 3। अरे कुसुम ए में आप सोलर पंप दे रहे हैं और हीटर, पाइप, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन उनकी लागत कितनी है? 60,000 रुपए की कोई चीज बाजार में 30,000 में भी मिलती है, 40 में मिलती है, और उसमें आपने 20% सब्सिडी दे दी, तो उसको क्या फायदा हुआ? चलो इस बात को भी छोड़ दिया जाए। जब आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए दूसरी योजना, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, जमीनें रोज बिक रही है। यह किलोवाट की बात थी, वो मेगावाट की है। आपकी योजना में 1 हेक्टेयर जमीन, 4.5 बीघा जमीन पे जहां बंजर है, उपजाऊ नहीं है, वहां 1 हेक्टेयर पे अगर आप 1 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो 3.5 करोड़ रुपए में आपको पड़ेगा। उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, और बैंक वाला 70 लाख रुपए उसको 20% भरवाएगा। तो ये कैसी योजना? जो बंजर जमीन है, सूखी जमीन है, 4-5 बीघा जमीन उसके पास है, वो कहां से 70 लाख रुपए लाएगा? कहां से उसकी सिविल मिलेगी? वो एक मोबाइल लेने में ही उसकी सिविल खराब हो जाती है। तो मैं इसके कारण किसानों को अपनी जमीनें बेचना पड़ रही है, क्योंकि और उद्योगपतियों का राज हो रहा है, व्यापारियों का हो रहा है, ये सत्रों का हो रहा है। ये जमीनें खरीद कौन रहा है? ये जमीनें सब वो लोग खरीद रहे हैं जो किसान नहीं है, किसान की क्रय क्षमता नहीं है, उनकी आय दोगुनी की बात करी जाती है, लेकिन वो नहीं होता है। ये हकीकत है, ये एक्चुअल फैक्ट है। आप देख लें, रिकॉर्ड उठा लें, कितनी जमीनें बिक रही है। किसान किसान नहीं रहेगा, किसान मजदूर हो जाएगा, और किसान बनेंगे सब वो लोग जो बहुत बड़े लोग हैं। उन सब योजनाओं का फायदा उन लोगों को मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा। ये नवीनीकरण ऊर्जा, मैंने तीनों पार्ट आपको बताया। आप उनकी एमआरपी पे कंट्रोल करें ना। वो 80,000 की और 20% सब्सिडी दे रहे, तो क्या मतलब? अडानी अंबानी बड़े बड़े 100 हजार बीघा जमीन में आप बोल रहे हैं मुरैना में हमने इतना कर दिया, यहां इतना कर दिया। ये जमीनें आई कहां से? ये जमीनें आई कहां से? इन गरीब किसानों की है। वो भीख मंगा हो रहा है, वो भीख मांगने में मजबूर हो रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। उसकी जवाबदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। यहां सदन में बैठे हर एक एमएलए की है कि उनकी लड़ाई लड़े, किसानों की लड़ाई लड़े। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की योजनाएं। मैं भी दिशा की मीटिंग में बैठा था,
सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है। एक पशुपालन का ले लिया जाए, बोर्ड पे आता है 150 केस हमने बनाए, सरकार का टारगेट था 200 केस बनाने का, हमने 150 बना दिए, 80% योजना हमारी सफल हो गई। लेकिन जो 150 योजनाएं जो आपने बैंक में भेजी, बैंक वालों ने उसमें से केवल 2 या 3 लोन पास करे हैं, बाकी के लोन पास नहीं करे हैं। सरकार की योजनाएं फेल हो रही है, रिकॉर्ड में लगता है कि योजनाएं पास हो रही है। इसके कारण किसान मजबूर हो रहा है अपनी जमीनें बेचने के लिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, चांद पे पहुंचना जरूरी है, लेकिन किसानों को बचाना भी जरूरी है। चांद पे पहुंचना तभी सफल होगा जब अपन इस गरीबी, भुखमरी और किसानों को बचा पाएंगे। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन किसान जिंदा नहीं है, हमें न्याय नहीं मिलता। आप एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, जिनको हक मिलना चाहिए उनको हक नहीं मिलता। नामांतरण उनके हो जाएंगे जो रिश्वत दे देगा, बंटवारा उनका हो जाएगा जो रिश्वत दे देगा। मैं कोई देख के नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है। जो देखा है वही मैं सदन में बोल रहा हूं, मेरी जवाबदारी है। अगर मैं विधायक बन के आया हूं तो हकीकत से वाकिफ कर रहा हूं, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसानों की हकीकत की बात कर रहा हूं। आप बोलते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना, मैं सभी विधायकों से पूछना चाहता हूं, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के गांव अभी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से नहीं जुड़े हुए, अभी भी नहीं। गांव में लोगों की शादियां नहीं होती है, आपके यहां से सड़क ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको जवाबदारी लेना है। किसानों की आय कैसे बढ़े, नवीनीकरण ऊर्जा में बदलाव हो, किसानों को भी सब्सिडी मिले, जो भाव बहुत ज्यादा है वो कम हो। इन सब किसानों की मांग, और मेरे महतपुर की भी मांग रखता हूं। मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि कहीं ये नामांतरण बंटवारे के रेट डिसाइड नहीं हो कि 25,000 50,000 देंगे, वो रेट डिसाइड हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, एक आपकी बात हो गई। एक चीज देख के मैं और बोल दूं, कोई खास इंपोर्टेंट हो, पूरा कर दे। मैंने अभी नीचे देखा ही नहीं कि नीचे क्या तैयारी करके मैं आया था। नीचे दाया बाया देख करके जल्दी पूरा कर दे आप। अब बात ले लेते हैं मेडिकल की, हेल्थ की, एजुकेशन की। अरे साहब, बिल्डिंग तो बन गई, स्वास्थ्य केंद्र बन गए, मेरे महतपुर तहसील में एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की यह हालत है। वो बिल्डिंग किस काम की जिसमें इलाज के लिए डॉक्टर नहीं। अभी दिशा की मीटिंग में मैं बैठा था, सांसद जी ने वहां पे ऑक्सीजन प्लांट दिया था कोविड में। मेरे को पता लगा, मैंने वहां प्रश्न उठाया तो मालूम हुआ वो चालू ही नहीं है। सांसद नदी से बना हुआ ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं है। 18-20 मेरे स्वास्थ्य केंद्र हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। एक नगर पालिका है, वहां पर भी एक डॉक्टर है, वो भी ऑर्थोपेडिक का है। तो एक कैसी दुर्दशा कर रखी है, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। इसी तरीके से स्कूल, अरे स्कूल में शिक्षक नहीं है, कैसे भारत की नींव। अरे स्कूल पहले ही ग्रामीण लोगों में इस शिक्षा का स्तर बहुत हल्का है, उनके पास सीबीएसई कोर्स भी नहीं है, एमपी बोर्ड से पढ़ते हैं और उसमें टीचर नहीं है। यह कैसी दुर्दशा है इस हिंदुस्तान की और उस मध्य प्रदेश की। मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान देकर कम से कम मेरी महतपुर तहसील में जरूर कुछ न कुछ करवाएं ताकि लोगों को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।